हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्सीलेंट सर पे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती के चरणों में ध्यान धरते हुए। तो करते हैं हम आज की कक्षा का आगाज। तो जैसे कि आपको अवगत है कि हम क्लास टेंथ का जो साइंस विषय का सिलेबस पढ़ रहे थे, और इस साइंस विषय की सीरीज के तहत हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे जिसका नाम है विद्युत। हमने विद्युत के बारे में जाना था। सबसे पहले हमने विद्युत धारा देखी थी। विद्युत धारा का हमने सूत्र पे देखा था I बराबर Q बटा में 3। उसके बाद में हमने विभवांतर देखा था W बटा में Q। फिर हमने ओम का नियम देखा था V बराबर IR, और ये R ही हमारा क्या था, प्रतिरोध था। उसके बाद में हमने इसकी प्रतिरोध की निर्भरता देखी थी, और प्रतिरोध की निर्भरता से पहले हम रो लेके आए थे। हमने रो पढ़ा था। रो का सिंबल कुछ इस प्रकार से था। और कल की क्लास में हमने प्रतिरोध की निर्भरता देखी थी। हमने देखा था कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात जितनी लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। और वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जितनी दूरी ज्यादा उतना प्रतिरोध ज्यादा। दूरी कम व ज्यादा होने पे प्रतिरोध भी कम व ज्यादा हो रहे थे। और कल की क्लास में मैंने बात कही थी कि हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे मोस्ट टॉपिक रहने वाला है, और वो टॉपिक था प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें नोट डाउन कीजिए आज का टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन है, मुख्य रूप से हमारी बुक के तहत क्लास 10 के तहत प्रतिरोधों का संयोजन कुल 2 प्रकार से दिया गया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो देखिए, जो पहला हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो होगा श्रेणीक्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणीक्रम संयोजन। और जो दूसरा हमारा संयोजन होगा वो होगा पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर समांतर क्रम, या फिर समांतर क्रम संयोजन। एक तो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, एक है पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। तो इन 2 प्रकार से हम प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। अर्थात हम एक परिपथ बना सकते हैं। तो किस प्रकार हम परिपथ बनाएंगे और किस प्रकार देखेंगे, तो देखिए हम थोड़ा सा एक बार मैं दोनों टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो अगर मेरे को श्रेणी क्रम का संयोजन बनाना है तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमें बैटरी दर्शानी होती है। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन और छोटी लाइन। ये जो बड़ी लाइन है ये किसको दर्शाती है? प्लस को। और जो छोटी लाइन है वो माइनस को, अर्थात ये धनात्मक व ये ऋणात्मक। तो देखिए, मैं एक परिपथ खींच रहा हूं। यहाँ पे मैं ले रहा हूं ए मीटर, और यहाँ पे मैंने ए क्या ले लिया? प्रतिरोध। यहाँ पे मैं कुंजी ले रहा हूं, और एक बार इसको मैं पूरा कर रहा हूं। तो देखिए, ये हमारे प्रतिरोध है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का एक परिपथ रहेगा। उसके बाद में अगर मैं समांतर क्रम की बात करूं तो हम कुछ इस प्रकार बना देंगे। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। समांतर क्रम की बात करूं तो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे ये कुंजी है, और यहाँ पे मैं ए मीटर लगा रहा हूं। ये हमारा R1,
ये हमारा R2, ये R3, ये इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर एक बार मैं बड़े बड़े डायग्राम की बात करूं या एक बड़े से स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम कुछ इस प्रकार इसको बनाएंगे। जो ये हमारा जो परिपथ है वो किसमें है? श्रेणी क्रम में। किसमें है? ये श्रेणी क्रम में है, अर्थात ये जो सारे प्रतिरोध है वो एक ही लाइन में, एक ही क्रम में, अर्थात एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। और मैं बात करूंगा पार्श्व क्रम की या समांतर क्रम की, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो परिपथ है वो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए इसका सिरा है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका सिरा इसके साथ, इसका सिरा इसके साथ, लेकिन इसमें क्या है? सभी सिरे किसी एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं। देखिए ये एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की, तो आपने वो देखी होगी जो अपने डेकोरेशन के लिए जो लगाते हैं ना लड़ियां, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट वाली जो लड़ियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पे इसमें बल्ब लग गया, इसका वायर इस बल्ब में, यहाँ पे बल्ब लग गया, इसका वायर इस बल्ब में, यहाँ पे फिर बल्ब लग गया, इसका वायर इस बल्ब में, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे ये हमारा पास बोर्ड होता है, इसके अंदर ये तार लगे हुए होते हैं दोनों, कुछ इस प्रकार, है ना। और देखना कि ये एक दूसरे से आगे से आगे, आगे से आगे जुड़ा हुआ है। अगर बात करें अपने इसकी, तो इसमें देखिए कि आपने सभी ने उदाहरण देखे होंगे, हमारे सामान्य घरों में क्या होता है कि इस प्रकार कुछ बोर्ड बने हुए होते हैं। ये इसके बटन है, एक यहाँ पे होता है, इस प्रकार कुछ बोर्ड बने होते हैं, इनके अंदर ये स्विच होते हैं। और जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने कोई वायर लगाया, एक तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर एक स्विच लगा दूं सीधा डायरेक्ट, जो ये बना हुआ है, ये मान लो कि ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये लाके मैं डायरेक्ट इसके अंदर लगा दूं। और दूसरा हो सकता है कि मेरे पास सीधे नॉर्मल सीधे वायर है, तो मैंने एक तार यहां से लगा दिया, दूसरा तार फिर मैंने मान लो ये तार मैंने फ्रिज का लगा दिया, ये तार मैंने टीवी का लगा दिया, ये किसी विद्युत मोटर का लगा दिया, ये किसी और चीज का कोई उपकरण का मैंने वायर लगा दिया। तो इस एक ही स्विच में देखिए कि मैं कई उपकरण चला रहा हूं ना, तो ये हम एक प्रकार से क्या बना सकते हैं? समांतर क्रम हो सकता है। और ये हमारा क्या हो सकता है? श्रेणी क्रम। एक बार आप इनको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं पहले इस श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो मुख्य हमारी जो बात है ना, वो इनका सूत्र रहने वाला है। हमारा जो इनका सूत्र बनेगा ना, वो सूत्र रहने वाला है। सबसे पहले मैं इसका सूत्र आपको बता देता हूं, फिर अपने देखेंगे वो सूत्र किस प्रकार बनेगा, है ना। तो इसका अगर श्रेणी क्रम की मैं सूत्र की बात करूं, तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN रहेगा। अर्थात देखिए कि हमें अगर S का मतलब है सीरीज, श्रेणी सीरीज है, जो क्या है कि इसका सूत्र हमारे पास ये होता है कि जब भी हमें ओम प्रतिरोध दिया हुआ हो तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4 5 जितने भी आगे हो Rn तक सारे हम काउंट करेंगे। तो एक बार अपने इसका मैं परिपथ बना रहा हूं, फिर अपने इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे। और परिपथ से पहले आप इसके बारे इसमें कुछ लिख लीजिए कि श्रेणी क्रम में मैं लिख रहा हूं, आप नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। हाँ, हमारा जो पहला संयोजन है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी एक छोटी सी दो लाइनें हैं, वो आप लिखिए और देखिए। पहले मैं बोल रहा हूं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिए कि श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। एक बात देखिए, आपको मेरे को पता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, अभी आप इसको समझना। हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन है वो बड़ा कैसे होता है, पहले हमें ये बात देखनी है। तो इसमें देखिए हमने लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। अब आप वहां चलिए, आपको कॉर्नर में एक परिपथ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे क्या है? बैटरी। ये मान लो कि 9 वोल्टेज की बैटरी है। ये क्या है? कुंजी।
अब आपको पता है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो धनात्मक से किधर रहता है, ऋणात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अर्थात यहां से विद्युत धारा आई जा रही है, क्या जा रही है, आई है जो जा रही है, आई यहां तक पहुंची। अब देखना कि ये प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है, R1 है, ये भी प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। ये तीनों क्या है, प्रतिरोध है। तो अब देखिए ये जो प्रतिरोध है ना, इसका देखिए ये प्रतिरोध है, इसका ये कौन सा सिरा, पहला सिरा, ये कौन सा सिरा, दूसरा सिरा, इसका ये कौन सा, पहला सिरा, ये कौन सा, दूसरा सिरा, इसका ये तीसरे का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। आई थोड़ी सी बात समझ में कि प्रतिरोध है, इसके दो सिरे हैं, इसका ये पहला और ये दूसरा, इस प्रतिरोध के भी दो सिरे हैं, ये पहला और ये इधर वाला दूसरा, इसका भी ये पहला और ये क्या है, दूसरा सिरा है। अब देखिए हमें क्या लगा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है R1, इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, है ना। पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ना, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा वो किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। आगे क्या बोल रहा है कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा कौन सा है, ये दूसरा सिरा है। तो क्या बोल रहा है कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो दूसरे प्रतिरोध का कौन सा सिरा, दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ये क्या होता है जी, श्रेणी क्रम होता है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। आई ना बात समझ में, है ना, कि इस प्रकार ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब अपने जो बात करने वाले हैं वो है इसके सूत्र के आधार पे। तो देखिए अब हम सूत्र की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चित्र में या फिर चित्रानुसार, ऐसे लिखोगे यहाँ पे, चित्रानुसार परिपथ में R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम या फिर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लो जी कि चित्रानुसार परिपथ में R1, R2, R3 तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, विद्युत धारा है जो क्या है, सभी में समान है। विद्युत धारा क्या है, सभी में समान है। देखिए कि यहां से आई जा रही है, मान लो कि 5 एम्पियर, ये मान लेते हैं कितनी एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो वो सभी में से 5 एम्पियर ही निकलेगा। तो हमें क्या बात लिखते हैं, नोट करके लिखेंगे कि इस परिपथ में विद्युत धारा का मान समान है। विद्युत धारा का मान क्या है, समान है। आगे देखिए, अब मान लो कि मुझे याद करनी है इसकी वोल्टता, है ना, वोल्टता याद करनी, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर, क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर। ये लो जी, यहां भी लगा है, यहां भी, यहां भी, ये इसके हमें क्या बताएगा, वोल्ट बताएगा, है ना। अब देखो कि इसमें मान लो कि हमारा 9 वोल्ट करंट था, कितना वोल्ट, 9 वोल्ट करंट था, तो इन तीनों में अलग अलग बंटेगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट रहेगा, 4 वोल्ट करंट रहेगा, यहाँ पे फिर थोड़ा सा कम होगा, 3 वोल्ट करंट मान लो, और यहाँ पे फिर 4 और 3 7 और 2 वोल्ट करंट, कुछ इस प्रकार क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि यहां वोल्ट का मान, या फिर विभवांतर लिख सकते हो आप,
या विभवांतर का मान भिन्न भिन्न है। क्या है? विभवांतर का मान क्या है? भिन्न भिन्न है। परंतु परंतु क्या है कि जो तीनों वोल्ट है ना, तीनों वोल्ट का जो मान होगा ना, वो इस मेन वोल्ट के मतलब तीनों वोल्टों का जो मान होगा वो इसके समान होगा, है ना। कि तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो जो वोल्ट प्राप्त होगी वो हमें बैटरी के वोल्टता के बराबर प्राप्त होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? परंतु तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर बैटरी के समान है। ठीक है, कि देखिए कि जब ये 9 वोल्ट का है तो जो तीनों वोल्ट है ना, अपने जो तीनों प्रतिरोध है इनका जो वोल्टेजता है वो इन सभी के क्या रहेगी? समान रहेगी। तीनों बैटरी के क्या है? समान। 9 वोल्ट की हमने बैटरी ली है ना, तो इसके अंदर जो दौड़ने वाला जो करंट का जो वोल्ट है वो वोल्ट तीनों का क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो अब हम बनाते हैं इसका सूत्र। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिए चित्रानुसार। अब चित्रानुसार में क्या है? हम ले रहे हैं V का मान। ठीक है ना, क्या ले रहे हैं? V का मान। अब देखिए ये हमारे पास मेन V है, अर्थात मेन वोल्टेज है। ये V किसके? देखिए इसको मैं V1 मान सकता हूँ, इसको V2 मान सकता हूँ, इसको V3 मान सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। हो सकता है ना कि V है जो किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों का मान जो V के बराबर है। तो इसको मैं मान रहा हूं समीकरण नंबर 1। इसको मैं क्या मान रहा हूं? समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए अब आप, तो देखिए अब आगे मैं क्या लिखूंगा? आगे होगा कि ओम के नियम के अनुसार। अब अपने इसमें किसका नियम लगाएंगे? ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार अब मैं लगाऊंगा ओम का नियम। और ओम का नियम हमें पता है कि क्या होता है? V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो इसमें मैं लूंगा सबसे पहले V बराबर IR, अर्थात इस पहले प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। तो IR, तो पहला R1 है ना, तो हम क्या लेंगे? IR1। दूसरा बात करूं तो V बराबर क्या होगा? IR2। और तीसरा क्या होगा? V बराबर IR3। और इसको मैं मान रहा हूं समीकरण नंबर, इसको मैं मान रहा हूं समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो गई? ये 2 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? अब हमें इसका एक तुल्य प्रतिरोध लेना होता है। क्या लेना होता है? तुल्य प्रतिरोध। तो मैं यहां लिखूंगा तुल्य प्रतिरोध से। मैं फटाफट रफली चित्र बना रहा हूं कि देखिए हमें एक यहां पे दे दिया, और तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि तीनों प्रतिरोधों का मान एक ही प्रतिरोध में हो। ये दो, ये प्लस माइनस ये विद्युत धारा जा रही है। और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? वोल्ट मीटर। ये RS, S का मतलब सीरीज, S का मतलब सीरीज, क्योंकि हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं ना। कौन सा क्रम की बात कर रहे हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो हम RS लगाएंगे। तो अब देखिए तुल्य प्रतिरोध में ओम के नियम से, है ना। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि तुल्य प्रतिरोध में, तुल्य प्रतिरोध में ओम के नियम से, ओम के नियम से तुल्य ओम का नियम क्या है? V बराबर IRS। और इसको मैं मान रहा हूं समीकरण नंबर 3। इसमें क्या मान रहा हूं मैं? समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पे V बराबर क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है V1 प्लस V2 V3। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। और अब हमें यहाँ पे V का मान हो गया हमें प्राप्त, V का मान हो गया हमें
प्राप्त। तो देखिए अब मैं लिख सकता हूं कि समीकरण, देखो समीकरण जो 1 है और जो समीकरण 2 है और एक हमारे पास क्या है समीकरण 3 है, तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 में अब समीकरण 2 व 3 का मान रख दूंगा, है ना। समीकरण 1 में क्या रख दूंगा 2 व 3 का मान, तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। अब मैं v का मान यहाँ पे क्या रख रहा हूं, ये रख रहा हूं, और ये भी देखिए मैं इधर कर सकता हूँ v1 v2 और v3, क्योंकि ये हमारे लिए अलग अलग थे ना v1 v2 और v3, है ना। तो v1 का मान क्या है ir1, v2 का मान क्या है ir2 और v3 का मान क्या है ir3। अब v का मान मेरे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, v बराबर irs, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा irs बराबर v1 का मान मेरे पास क्या है ir1 प्लस v2 का मान मेरे पास क्या है ir2 प्लस v3 का मान मेरे पास क्या है ir3। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे i क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा नीचे irs बराबर i कॉमन कर दिया, ब्रैकेट में क्या कर दूंगा r1 प्लस में r2 प्लस में r3। अब क्या हुआ कि i से i हमारे पास हो गया कट, तो rs बराबर क्या बचेगा r1 प्लस में r2 प्लस में r3, और जो ये हमारे पास सूत्र बन के आया है ना, ये हमारा मेन सूत्र है। ये जो हमारे पास मेन सूत्र बना है ना, ये क्या है हमारा मेन सूत्र है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, ये जो हमारे पास सूत्र बन गया है ना rs बराबर r1 प्लस में r2 प्लस r3, ये हमारा इसका मेन सूत्र है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि rs बराबर, s का मतलब क्या होगा सीरीज, है ना, इस श्रेणी क्रम, तो rs बराबर r1 प्लस में r2 प्लस में r3 प्लस r4 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 हो और जरूरी नहीं कि 4 हो, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो आपको जोड़ने हैं। तो r1 प्लस r2 प्लस r3 r4 और ब्रैकेट में जो भी rn तक, तो इस सूत्र को कर रहा हूं मैं ब्रैकेट में 1, ये हमारा क्या रहेगा इस श्रेणी क्रम का मेन सूत्र रहेगा। अर्थात जब भी हम किसी क्वेश्चन को हल करेंगे, ना, तो क्या है कि हमें इस सूत्र के द्वारा हल कर देंगे। अभी हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 ओम 4 ओम 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल तुल्य प्रतिरोध बताइए या सभी प्रतिरोधों का मान बताइए, आई का मान बताइए, विद्युत धारा, है ना, तो हमसे पूछा जाएगा, तो उसमें हम ये सूत्र लगाएंगे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम संयोजन की मैं जब बात करूं तो केवल ये एक सूत्र ही आता है, बस हमें ये पूरी राम कहानी ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि सूत्र बना कैसे। तो मैं जो अभी हमने जो पिछली पूरी क्लास में पढ़ा है उसमें हम सिर्फ यही बताएंगे कि ये जो सूत्र है वो कैसे बना हुआ है। तो आपने देख लिया होगा कि हम सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं कि जो आई है, आई सभी में समान थी, हमने बात की थी ना, इसके अंदर जो आई का मान है, आई का मान सभी में क्या है समान है, इसलिए हमें आई का कोई रोल नहीं लेना। यहाँ पे मान भिन्न किस किस का है, v का मान भिन्न है, v का मान क्या है भिन्न, परंतु v1 प्लस v2 इन सभी को प्लस करेंगे ना अपने, तब क्या हो जाएगा ये v के बराबर होगा, v के बराबर होगा। तो v के जब बराबर होगा तो हम बात यहीं से ले लेते हैं कि v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 ले लिया, और फिर हमने क्या लगा दिया था ओम का नियम लगा दिया था। ओम का नियम आपको पता है कि v बराबर IR होता है, तो v1 के लिए, है ना, इस v1 के लिए क्या होगा IR1 होगा, और v2 के लिए क्या होगा IR2। अब देखिए यहाँ पे I समान रहेगी, जो I है ना इसके अंदर भी विद्युत धारा I है, इसके अंदर विद्युत धारा, इसके अंदर विद्युत धारा I है ना। अब v1 की बात करूंगा तो IR1, v2 की बात करूं तो IR2 और v3 की बात करूं तो IR3। तो देखिए ओम का नियम जब भी लगाएंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर होगा IR1, v2 बराबर IR2 और v3 बराबर होगा IR3। फिर हम लेंगे तुल्य प्रतिरोध, अर्थात इन तीनों को समान बराबर करके, तो तुल्य प्रतिरोध हमने ये ले लिया, है ना, इसको मैं यहाँ पे नो वोल्टेज दिखा सकता हूँ और इस टोटल का मान भी नो वोल्टेज होगा, तो मैं इसको बोल दूंगा RS।
तो जब मैं तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाऊंगा ना, किसमें, तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, V बराबर IRS। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण कितनी प्राप्त हो गई, हमें 3 प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अभी समीकरण 1 में 2 का व 3 का रख दूंगा मान। समीकरण 1 में क्या कर दूंगा, 2 का व 3 का क्या रख दूंगा, मान। तो समीकरण हमारे पास ये थी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V में 3। तो अब V का मान क्या है हमारे पास, IRS रख दिया। V1 का मान क्या है, IR1, V2 का मान क्या है, IR2, V3 का मान क्या है, IR3। तो मैंने यहां रख दिया। अब ये I हमारे पास सभी में क्या आ गया, कॉमन। ये देखो यहां भी I है, यहां भी I और यहां भी I, तो I का मान कॉमन आ गया। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, IRS और I को बाहर निकाल दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस में R3 बच गया। फिर I को I से कट कर दिया, तो RS बराबर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो जब भी आपसे श्रेणी क्रम का सूत्र पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, R1 प्लस में R2 प्लस R3। ओके, तो ये था हमारा श्रेणी क्रम, और अगली क्लास में हम बात करेंगे अब समांतर क्रम की। तो आज की कक्षा आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको साइड में अभी एक वो प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप अन्य वीडियो इसी टॉपिक की देख सकते हैं। धन्यवाद।